बहुत से बच्चों को मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो 4-5 साल से सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी के लिए पीछे लगे हुए हैं, जिनका टारगेट ही सिर्फ राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है। और उनमें से बहुत से बच्चों को निराश होना पड़ा है इस पेपर के पैटर्न की वजह से, इस अलग तरह के पेपर आने की वजह से, और ये स्थिति कंपटीशन बढ़ने के कारण है बेटा। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी हुई है, आपका भी अगर ये लास्ट चांस था, तो अब आपके लिए दूसरा विकल्प है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसमें एलडीसी और हाईकोर्ट में जो एलडीसी है, ये 2 वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सब इंस्पेक्टर तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी भी जो जो आपके लायक जो वैकेंसी आपको लगती है उन पे जरूर ध्यान रखिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो एक ही वैकेंसी के पीछे पूरा टाइम दे देते हैं, पूरी तरह उसी पे आश्रित हो जाते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं एक आलस होता है, मेहनत नहीं करने का एक आलस होता है। अन्यथा जिस बच्चे ने एक बार तैयारी शुरू कर दी तो उसको बीच में ब्रेक नहीं लेना चाहिए जब तक वो बेरोजगार रहता है। जिनके अंदर आलस होता है वो फिर बीच में ब्रेक ले लेते हैं, सिर्फ एक बहाना होता है, उस बहाने के पीछे वो अपनी मेहनत को छुपा लेते हैं कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, बस मैं तो रिटर्न पास कर गया तो अभी मुझे तो फिजिकल की तैयारी में पूरी तरह जुट जाना है। भाई फिजिकल तैयारी करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 24 घंटे में से मैक्सिमम 2 घंटे, 22 घंटे आप क्या करोगे? तो उस दौरान आपको अगली तैयारी करते रहना चाहिए, जिससे अगर 1% अगर निराश भी होना पड़ता है तो हमें दुख नहीं हो और अगला चांस हमारा खराब नहीं हो। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक चांस में तो वो असफल होते ही है, अगला चांस भी उनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। जो बच्चे पहली बार में जो बच्चे रिटर्न में रह जाते हैं वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़े दिन तो तकलीफ सबको होती है, उसके बाद में वो नए सिरे से तैयारी करने लग जाते हैं, और जो उसी के ऊपर फिजिकल की तैयारी के ऊपर ही पूरा समय अपना व्यतीत करते रहते हैं, पूरा ध्यान उसी पे रखते हैं, तो उन बच्चों को फिर ज्यादा तकलीफ होती है और अगला चांस भी उनका खराब होता है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ये दूसरा विकल्प आपका क्या है, इस पे आपको बेटा साथ साथ पूरा ध्यान रखना है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, अभी जो अपलोड की गई है आपकी आंसर की और पेपर, उसके बाद में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है। आपको भी ये चीज परेशान कर रही होगी बार बार कि मेरा फिजिकल के लिए कॉल होगा या नहीं होगा, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और काफी बच्चों ने तो 4-4, 5-5 जगह से पेपर दे रखा है, तो वो तो और भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो इसी कड़ी में लगातार मैंने पहले 3-4 वीडियो आपके लिए रख दिए हैं। बच्चों से भी कट ऑफ बताने की मैंने कोशिश की है। इसके अलावा पुरानी कट ऑफ का भी मैंने आइडिया दिया है, पिछली बार का भी, और वैसे भी आपको हर चीज समझाने की मैंने पहले कोशिश की है, बट फिर भी एक सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा है। और वो हर एक बच्चे की स्थिति है, चाहे जिसका अच्छा पेपर हुआ है वो भी परेशान हो रहा है, जिसका कमजोर पेपर हुआ है वो भी परेशान हो रहा है। तो थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में, जिसमें ये चीजें मैंने शामिल की हैं। सबसे पहले कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम पिछली बार से रह सकती है, क्या क्या कारण है उसके पीछे भी अपन बात करेंगे। इसके बाद में फिजिकल कॉल कितने नंबर तक का बच्चों का हो सकता है, आइडिया सिर्फ आपको बताऊंगा मैं, इसके अलावा पूरी डिटेल्स समझा दूंगा आपको। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका फिजिकल कॉल हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ में फाइनल सिलेक्शन किसका हो सकता है। फिजिकल 5 गुना बच्चों को कॉल किया जाएगा और उसके बाद में 4 उसमें से बाहर होंगे। कुछ दौड़ के कारण, फिजिकल के कारण होंगे, कुछ हाइट के कारण होंगे, कुछ चेस्ट के कारण होंगे, और कुछ है वो मेरिट के कारण होंगे। तो वो उन सारी चीजों पे भी मैं चर्चा करूंगा। साथ में दूसरा विकल्प आपके लिए क्या हो सकता है, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास दूसरा विकल्प होना चाहिए। और लास्ट में है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे आज। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं और जो डिफेंस की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लाल जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ये प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले मेरे सारे वीडियो मिल सकें। जो नियमित स्टूडेंट हैं, जो लगातार फॉलो करते हैं, वो वीडियो को लाइक करिए और फिर पूरा समझने की कोशिश करिए। बेटा इतना अनजान बन के रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, दूसरों की हर बात पे विश्वास करोगे तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो जब आप अपना पेपर खुद एनालिसिस करोगे, खुद सारी चीजों को समझोगे, तो आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आंख बंद करके रहने की जरूरत नहीं है।
तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कट ऑफ कम रहने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस बार दो मुख्य कारण हैं कट ऑफ कम रहने के जो अंदाजा लगाया जा रहा है। पहली चीज है कि आपका पेपर इस बार लंबा पेपर था, यानी कि 150 प्रश्न 2 घंटे के अंदर कवर नहीं किए जा रहे थे, चाहे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, चाहे वो जीके के क्वेश्चन थे। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे और उनमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। तो इस वजह से पूरा पेपर बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, काफी बच्चों के क्वेश्चन छूटे हैं और उसकी वजह से ये कट ऑफ एकदम से कम आई है। और कंफ्यूजन भी आपको इसी चीज का है कि मेरे तो 100 से ऊपर आ रहे थे, 110, 15, 20 मेरे को लग रहा था सही होंगे क्योंकि पेपर नहीं मिला था पहले, और अब मिला रहे हैं आंसर की से तो काफी गलत हो रहे, 30 गलत हो गए, 40 गलत हो गए। तो ये सबके साथ हो रहा है ऐसा। अब उसके बाद में दूसरी चीज ये थी कि इस बार जो पेपर था वो कांस्टेबल के लेवल का नहीं था। उसके अंदर जो क्वेश्चंस का जो स्तर दिया गया है वो काफी गहरा था। क्वेश्चंस कहीं से मिल नहीं रहे थे, गाइडों में हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन पढ़े नहीं थे, नोट्स में कहीं से क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे। तो ये कारण भी है कट ऑफ कम रहने का। इससे भी कट ऑफ आपकी काफी कम हुई है और वो भी सबकी कम हुई है, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ मेरी कम हुई है। और तीसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि हमें उस टाइम लग रहा था कि हमें संख्या जरूर बढ़ानी है। 120 के ऊपर 10 के ऊपर जो रुकना चाह रहे थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए, उनको रिस्क लेना पड़ा मजबूरी में। ये लग रहा था कि इतने क्वेश्चन में फाइनल तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उसकी वजह से नेगेटिव ज्यादा हुए हैं। और ये सारे बच्चों के हो रहे हैं, लगभग बहुत कम बच्चे हैं जिनके 5-7 नेगेटिव में गए हैं, बाकी काफी बच्चों का बहुत नेगेटिव से काफी नुकसान हुआ है और उसी की वजह से थोड़ा सा स्कोर बढ़ा भी है। तो इस तरह से ये चीजें हैं जो सबके साथ हुई है। अब इसके बाद पिछली बार की तुलना में इस बार क्या रह सकती है, तो पिछली बार का मैं आपको क्वेश्चंस की संख्या बता देता हूं। लगभग 90 क्वेश्चन से सिलेक्शन होना शुरू हो गए थे और 120-25 क्वेश्चन तक भी बच्चों के सिलेक्शन किसी जगह नहीं हुए हैं। ये इतना बड़ा अंतर डिफरेंस क्यों आता है कि एक 90 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, 120-25 वाले का नहीं हो रहा है? इसमें भी 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि वैकेंसी है वो कितनी कम है और पूरे राजस्थान के बच्चे हैं और उनके कितनी जगह उनके बंटवारे हो गए, हर जिले के लिए, हर आरएसी बटालियन के लिए अलग अलग वैकेंसी बना दी गई है। उसके बाद में फिर रिजर्वेशन सबके अलग अलग है, एससी के अलग, एसटी के अलग, ओबीसी के अलग। उसके बाद में फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया हुआ है, 30% सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। उसके बाद में और भी उसमें रिजर्वेशन लगा रखे हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए कैटेगरी वाइज लगा रखा है। इसके बाद विडो के लिए अलग से दे रखा है, तलाकशुदा बहनों के लिए अलग से उसी में से रिजर्वेशन दे रखा है। तो इस तरह से इतने रिजर्वेशन होने के बाद एक जिले के अंदर जो सीटें बचती है वो 2-2, 4-4 सीटें एक कैटेगरी के लिए बचती है और वहां जाके फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो इस तरह से ये कट ऑफ हर बार बढ़ती है और इस बार भी वही स्थिति हो रही है। पिछली बार से बढ़ने की संभावना होती है कंपटीशन जिस तरह से टफ होता जा रहा है, बट ये 2-3 कारण हैं जो उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सारे बच्चों की यही हालत है और इसमें एक और बहुत बड़ा कारण है, एक रीजन और क्या है कि एक बच्चे ने 4 जगह से एग्जाम दे रखा है और वो सबने दे रखा है, वो सारे बच्चों ने क्रॉस कर रखा है एक दूसरी जगह पे। एक ने इस जिले से दिया, दूसरे ने दूसरी जगह से दिया, फिर उसने पहली जगह भी दे दिया, फिर उसने चौथी जगह भी दे दिया। तो इस वजह से भी कट ऑफ में काफी उतार चढ़ाव होगा जिसका किसी को अंदाजा नहीं लगाया जा सकता उसका कुछ भी, कि इससे कितना फर्क पड़ सकता है और किस जिले पे ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। एक बच्चे के एक जगह 65 नंबर आ रहे हैं, एक जगह 75 नंबर आ रहे हैं, एक जगह 85 आ रहे हैं, एक जगह 100 से भी क्रॉस हो रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अलग अलग पारी के पेपरों का लेवल थोड़ा सा अलग अलग है। पिछली बार भी सेम ऐसा ही हुआ था, किसी जगह है वो कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया क्योंकि वहां का पेपर टफ था, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है और इसमें फिर बाद में दूसरों पे दोष कुछ बच्चे देते रहते हैं कि आपने तो कहा था सर 100 में सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ 100 में नहीं हो रहा है। वही स्थिति इस बार भी होने वाली है। अगर आपके 3 जगह नंबर कम आ रहे हैं और एक जगह आपके ज्यादा नंबर बन रहे हैं तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आपका लेवल तो वही है, उन्हीं क्वेश्चंस का लेवल है। बट क्या हुआ है
कि वो पेपर सरल है जिसमें आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और उसी रेशियो के अंदर दूसरों के भी ज्यादा नंबर होंगे। एक बच्चे का जिसका लेवल 65-70 क्वेश्चन सही करने का है, उसका अगर किसी पेपर के अंदर 90 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चों के वहां 115-20 भी मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको बेटा समझने की जरूरत है कि जो कोई आपको ये बता रहा है कि 90 वाले का सिलेक्शन होगा, और उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 90 वाले का सिलेक्शन उस कंडीशन में नहीं होगा जहां से पेपर सरल आया है, जहां बाकी बच्चों के काफी ज्यादा नंबर होंगे। तो आप अपना एवरेज जरूर निकाल लीजिए। अगर आपने 4 पेपर दिए हैं तो चारों के नंबरों को जोड़िए और उसमें 4 का भाग लगा लीजिए। अपने आप आपको एवरेज पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। और इस बार तो जो पेपर का जो तरीका था, पैटर्न था जो पूछने का, उसमें काफी लंबी तैयारी करने वाले बच्चों को भी निराशा हाथ लगी है। निराशा इसलिए हाथ लगी है क्योंकि पेपर का कोई लेवल नहीं है, कहां से क्वेश्चन पूछे गए, करंट इतना पुराना पूछ लिया गया है, कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन इस तरह के इतने डीप पूछे गए हैं, बाल एवं महिला अपराध के जो 10 क्वेश्चन थे उनका लेवल काफी टफ था। तो इस तरह से कुल मिला के सबके जो समीकरण है वो बिगड़ चुके हैं। अब इसमें आपको पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी इसका अंदाजा नहीं होगा। हर जगह की कट ऑफ अलग अलग रहेगी, हर जिले की, हर कैटेगरी की अलग अलग है, और अलग अलग ही पेपर है। तो आप फालतू में अपना टाइम और अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए दूसरों से पता करने के लिए। और कोई ना कोई तो कह देगा ऐसे ही आपके नंबर देख के, वो ये नहीं देखता है कि इसने कहां से एग्जाम दिया है और बाकी बच्चों के नंबर वहां कैसे आ रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर आप उन पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज बेटा आपको ध्यान रखना है। फिजिकल कॉल कितने नंबर पर हो सकता है? तो फिजिकल कॉल में और फाइनल सिलेक्शन में 10-15 नंबर तक का अंतर आ जाता है। आराम से 10-15 नंबर तक का फाइनल सिलेक्शन वाले में और फिजिकल कॉल में अंतर आ जाता है। आजकल बच्चे तैयारी करने लग गए हैं सारे लोग, और फिजिकल इतना आसान सा फिजिकल है, सिर्फ दौड़ है 5 किलोमीटर की। तो लगभग बच्चे पिछली बार 5 में से 3 बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया है। एवरेज जो देखा जाए सारे जिलों का अगर औसत निकाला जाए तो जितने 5 बच्चे अगर एक पोस्ट के लिए रनिंग करने के लिए जाते हैं तो 3 उसमें से क्लियर कर रहे हैं, 2 उसमें से रह सकते हैं। वो भी दौड़ में नहीं रहेंगे, एक दौड़ में रहेगा और एक फिजिकल में आपके हाइट चेस्ट में कहीं रह सकता है। ये एवरेज था सारी जगह का, और वो ही इस बार लगभग रहेगा। उल्टा उससे सुधर भी सकता है क्योंकि इतनी सुविधाएं हो गई हर जगह, इतनी एकेडमियां चल रही हैं, इतनी बच्चे खुद अलर्ट हो गए, सारी चीजें उनको सिखाने के लिए यूट्यूब पर मिल रही है। तो बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं और वो धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस सुधार रहे हैं। तो फिजिकल में अब बहुत ज्यादा बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं, और ये पिछली बार से ज्यादा हुआ है। उससे पहले ये होता था कि 5 में से 1 या 2 क्लियर कर पाता था, 3 फिजिकल में रहते थे, लेकिन पिछली बार से 3 फिजिकल क्लियर कर रहे हैं, 2 रह रहे हैं। और इस बार का अंदाजा मैं आपको बता दूं कि 4 है वो रनिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, 1 सिर्फ रह सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आपको रहने वालों में शामिल नहीं होना है, पास होने वालों में शामिल होना है। और यही कारण है कि फाइनल सिलेक्शन की जब मेरिट आती है तो बहुत से बच्चे फिर मेरिट में निकालने पड़ते हैं, मेरिट में फिर रहते हैं। जिनके नंबर कम होते हैं वो मेरिट में रह जाते हैं। हाँ, एक फायदा जरूर मिलेगा, जिन बच्चों के पास एनसीसी है, जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स अगर मिल रहे हैं, उन बच्चों की संभावना काफी रहती है। बट कई जगह फिर वो रिजर्वेशन की वजह से मार्क आ जाते हैं कि सीटें ही 2 हैं, उसमें से 2 में से 1 एक्समैन चला गया और 1 दूसरी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आ गया। तो कितने भी अच्छे नंबर होने के बाद में भी आपका सिलेक्शन रह सकता है। और ये स्थिति पिछली बार भी हुई थी और इस बार भी वैसी ही बनने की पूरी संभावना है। मुझे भी बहुत से बच्चे पर्सनली भी पूछ रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं वो यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ रहे हैं, दूसरे कई बच्चे हैं जो उनका जवाब भी दे देते हैं, समझ में आ गया जिन बच्चों को ये चीज, वो बता भी देते हैं कि आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम नहीं बता सकते फिर भी किसी भी बच्चे को कि आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारा काम सिर्फ तैयारी कराने का है, आपको मोटिवेट करने का है, आपके साथ लगातार खड़े रहने का है। इसके अलावा बाकी चीजें कट ऑफ के लिए सिर्फ आपको अंदाजा खुद को ही लगाना पड़ेगा, पुरानी चीजें सुनने के बाद और समझने के बाद। जो पहली शिफ्ट में जो पेपर होता है ना, किसी भी जिले का हुआ है, चाहे वो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, उसकी मेरिट हमेशा कम रहती है, चाहे वो कहीं का भी हो। क्यों रहती है? क्योंकि वहां पहले दिन किसी को भी पता नहीं होता है पेपर के पैटर्न का, और पेपर का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस जिले की मेरिट सबसे कम रहती है जिसका पहली शिफ्ट में एग्जाम होता है।
उसमें कम में भी सिलेक्शन हो सकता है। बाद वाले में हमें पेपर पैटर्न समझ में आने लग जाता है और लास्ट वाली पारी में आते आते तो आराम से बच्चों को पूरी चीजें समझ में आ जाती है और कुछ बच्चे पढ़ भी एक्स्ट्रा लेते हैं। अभी जैसे 2 जुलाई का जो पेपर हुआ है इसमें और भी ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया, सारी चीजें पता चल गई, तो उसकी मेरिट और भी ज्यादा रह सकती है। इसके बाद में दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये चीज बताता हूं कि लिमिटेड जो सीटें हैं, इतना बड़ा राजस्थान है, इतने बच्चे तैयारी उसके लिए कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस बच्चे को अगर थोड़ी सी बाद में अगर निराश होना पड़ता है, उसकी बजाय हमेशा दूसरा विकल्प जरूर ध्यान में रखिए। अभी दूसरे विकल्प के रूप में आप अपनी तैयारी नई वैकेंसी के लिए कर सकते हैं। जिन बच्चों का कम स्कोर है वो बच्चे फिजिकल भी तैयारी अपनी रख सकते हैं अगर आपको विश्वास होता है तो, और साथ में अगली वैकेंसी के लिए भी आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। कांस्टेबल के अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिसंबर में है, एसएससी जीडी जनवरी में है, बीच में 10+2 के लिए 2 वैकेंसी आ रही 12वीं पास बच्चों के लिए, एक एलडीसी है और एक कोर्ट में जो वैकेंसी एलडीसी के भी दोबारा से रद्द हुई है उसके फॉर्म दोबारा रीओपन होने वाले हैं। तो वो 2 वैकेंसी आप एलडीसी वाली भी साथ में दिमाग में रख सकते हो, जिनमें सिर्फ टाइपिंग एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारी यही चीजें हैं। तो अगर कांस्टेबल में आप अगर काफी दिन से प्रयासरत हैं, इसके बाद में तैयारी कैसे करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी कैसे करें, आपके पास कई ऑप्शन है, कई तरीके से आप कर सकते हो। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ वीडियोस आपको मिल जाते हैं। एक अच्छी जगह जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, जहां से आपको पावर मिलती है, उसको फॉलो करिए और आराम से अपनी तैयारी आप सेल्फ स्टार्ट कर दीजिए। इतना कोई टफ फिजिकल नहीं है, बहुत बड़ा फिजिकल नहीं है। डिफेंस के जितने भी फिजिकल होते हैं, टेस्ट जितने भी होते हैं, वो बहुत टफ नहीं लिए जाते हैं। वो टफ हमने दिमाग में बना रखे हैं कि पता नहीं फिजिकल में क्या होता है, कितना टफ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो स्टैंडर्ड तय किया जाता है वो एक नॉर्मल इंसान जो कर सकता है उसके अनुसार ही लिया जाता है। अगर जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर है और कभी फिजिकल उन्होंने पहले किया नहीं है, बहुत डर लग रहा है, तो उनके लिए रिम डिफेंस एकेडमी में ऑप्शन आपके पास दूसरी भी कोई एकेडमी जो आपके आसपास है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करना चाहें तो उनके लिए एप्लीकेशन है अपना प्ले स्टोर पे, रिम डिफेंस एकेडमी, वो डाउनलोड करिए और उसके ऊपर जाके आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल ये सर्च करेंगे तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट, जिसमें मेरी सारी जानकारी वाले वीडियो, आपको वेट कैसे कम करना है, चेस्ट कैसे फुलाना है, अगर चेस्ट कम है तो आपका कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको स्टेमिना के लिए करनी है, वार्म अप कैसे करना है, कूल डाउन कैसे करना है, रनिंग में टाइमिंग कैसे कम करना है, ये सारी चीजों के इंस्ट्रक्शंस वाले वीडियो और साथ में हर दिन का प्लान। ये एक बहुत स्पेशल कोर्स मैंने डिजाइन किया है जिसमें हर दिन आपको क्या करना है, पहले दिन जाओगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी रनिंग करनी है, अपने आप का टेस्ट कब से लेना है, कितने समय में आप तैयारी कर सकते हो अगर आप बिल्कुल नए हैं। तो ये सारी चीजें उसमें एक क्रम से हमने लगा रखी है, बता रखी है, और उसका फायदा भी आप ले सकते हो ऑनलाइन तैयारी करके भी। रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए सिर्फ 15-20 दिन का टाइम ही मिलता है। ऐसा नहीं हो रिटर्न आपका अच्छा हुआ है, रिटर्न आपका रिजल्ट भी आ जाए, आप पास भी हो जाए और उसके बाद में फिजिकल में रह जाए। बहुत से बच्चे इस डाउट में है जो तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की है, सिर्फ कमेंट देखने में लगे हुए हैं, सिर्फ वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस बार कट ऑफ का किसी को आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, किसी जिले से क्या हो सकता है ये बाद में ही पता चलेगा। तो आपसे कह रहा हूं, आपका अगर स्कोर आपको लगता है संतोषप्रद है, आपको लगता है आपने तैयारी की थी, नेगेटिव से आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो फटाफट आप तो कम से कम कर दीजिए, बाकी लोग अपने आप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।